हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ पोयम अलेक्जेंडर्स फीस्ट के नोट्स। जॉन ड्राइडन ने लिखी है पोयम। इस पोयम को मैं अपने अर्लियर वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। पोयम से रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन पोयम पढ़ाते वक्त भी आपको बहुत से बताए थे, और अभी नोट्स के दौरान भी कई 1 मार्क क्वेश्चन आप लोगों को रिमाइंड करवाऊँगी। पोयम को अच्छे से पढ़िएगा, और पोयम से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों के मन में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, ताकि मैं आप लोगों की उन कन्फ्यूज़न्स को दूर कर सकूं। और पोयम के मेरे नोट्स और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं नोट्स। अलेक्जेंडर्स फीस्ट, पावर ऑफ म्यूज़िक। एक चीज़ ध्यान रखेगा, अलेक्जेंडर्स फीस्ट पोयम का नाम है और इस पोयम का सबटाइटल है पावर ऑफ म्यूज़िक। 1 नंबर में आया हुआ है ये क्वेश्चन कोटा यूनिवर्सिटी में, तो कि सबटाइटल क्या है पोयम अलेक्जेंडर्स फीस्ट का, तो ध्यान रखिएगा पावर ऑफ म्यूजिक। इज कंपोज्ड बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने लिखी है। ही वॉज कनेक्टेड विद रेस्टोरेशन थिएटर। रेस्टोरेशन एरा के थिएटर से जुड़े हुए थे। ही बिकेम पोइट लोरिएट इन 1670। 1670 में वो पोइट लोरिएट बने। द स्टूवर्ड्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ म्यूजिशियंस। स्टूवर्ड्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ म्यूजिशियंस जो थे, अरेंज्ड टू बिगेन अ सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स। उन्होंने कॉन्सर्ट्स की एक पूरी श्रृंखला स्टार्ट की टू सेलिब्रेट सेंट सेसिलिया डे। सेंट सेसिलिया डे को सेलिब्रेट करने के लिए ऑन 22 नवंबर। ये क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर में कि कौन से दिन सेंट सेसिलिया डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 22 नवंबर। These stewards gave commission to the poet. इन stewards ने पोइट को अधिकार दिया कि वो एक ओड प्रोवाइड करे फॉर द ओकेजन, इस अवसर के लिए। ड्राइडन हैड प्रोवाइडेड 2 ओड्स। ड्राइडन ने 2 ओड्स लिखे हैं सेंट सेसिलिया को समर्पित करके। एक तो है अ सॉन्ग जो कि 1687 में आया, और अलेक्जेंडर्स फीस्ट है जो कि 1697 में आया। दोनों की तारीख और दोनों के नाम याद रखिएगा। दोनों ओड्स सेंट सेसिलिया के लिए लिखे गए हैं। अलेक्जेंडर्स फीस्ट वाज परफॉर्म्ड विद द म्यूजिक बाय जेरेमिया क्लार्क। जेरेमिया क्लार्क का तो म्यूजिक था, एंड पब्लिश्ड बाय टॉनसन। ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखिएगा कि इन्हें पब्लिश किया था टॉनसन ने, और जेरेमिया क्लार्क ने इसका म्यूजिक दिया था। इन दिस पोयम, इस पोयम में ड्राइडन प्रेजेंट्स टीमोथियस। ड्राइडन टीमोथियस को प्रस्तुत कर रहे हैं एंड अलेक्जेंडर को विद द लव स्टोरी, और लव स्टोरी है थाइस एंड अलेक्जेंडर की। दिस पोयम प्रेजेंट्स द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन सोल। मनुष्य की आत्मा पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है संगीत का, उसे ये पोयम प्रस्तुत करती है। दिस पोयम इज़ अ लिरिकल ओड। ये पोयम एक लिरिकल ओड है। टीमोथियस इज अराउजिंग डिफरेंट मूड्स इन अलेक्जेंडर। टीमोथियस अलग अलग मूड्स को जागृत कर रहा है अलेक्जेंडर के अंदर विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की मदद से। बाय सिंगिंग द स्टोरी ऑफ हिज डिवाइन बर्थ, उसके देवीय जन्म की कहानी को सुना रहा है। सुना करके द म्यूजिशियन अराउज प्राइड इन हिम, म्यूजिशियन उसके अंदर गर्व के भाव को जागृत करता है। द प्रेज फॉर बाशूज द गॉड ऑफ वाइन, इसके बाद वो बाशूज नाम के गॉड ऑफ वाइन की प्रशंसा में गाता है। मैक्स हिम जीलस फॉर वॉर, जो कि उसे युद्ध के लिए जोश से भर देती है। जीलस यानी जोश से भर जाना, जीलस फॉर वॉर। बाय सिंगिंग द कंडीशंस ऑफ डेरियस टू इन बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में डेरियस टू की जो कंडीशंस थी उनके बारे में गा करके ही अराउज पिटी, वो दया का भाव जागृत करता है। देयर आफ्टर द म्यूजिशियन अराउज, और इसके बाद ये संगीतकार जागृत करता है लव फॉर थाइस, थाइस के लिए प्रेम। द लास्ट ऑफ ऑल फीलिंग्स, और इन सब भावनाओं के अंत में जो फीलिंग आती है वो है रिवेंज की, फीलिंग्स ऑफ रिवेंज फॉर द ग्रीक सोल्जर्स, यूनान के सिपाहियों के लिए बदला लेने की फीलिंग।
फ्रॉम पर्शियन पीपुल, बदला किससे लेना है? पर्शिया के लोगों से, फ्रॉम पर्शियन पीपुल। ड्राइडन कंप्लीट्स हिज पोयम, ड्राइडन अपनी पोयम को कंप्लीट करता है बाय सिंगिंग, गा कर के, इन प्रेज ऑफ बोथ, दोनों के सम्मान में, सेंट सेसिलिया एंड टीमोथियस, सेंट सेसिलिया और टीमोथियस दोनों के सम्मान में गा करके। ऑल्सो मेक्स अ कंपेरिजन बिटवीन देम, और उनके बीच में एक तुलना भी करता है, ऑल्सो मेक्स अ कंपेरिजन बिटवीन देम। दिस पोयम इज़ एन इरेगुलर ओड, ये पोयम इरेगुलर ओड है, विद द एंटीस्ट्रोफी, स्ट्रोफी एंड इपोड, जिसके 3 पार्ट हैं, एंटीस्ट्रोफी, स्ट्रोफी और इपोड। दिस फॉर्म ऑफ ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम काउले, इस प्रकार के फॉर्म को ओड की इंट्रोड्यूस किया था, जिसके 3 पार्ट, एंटीस्ट्रोफी, स्ट्रोफी और इपोड, 3 पार्ट वाले इस प्रकार के फॉर्म को, ओड की, इंट्रोड्यूस किया था अब्राहम काउले ने। हु इनिशिएटेड पिंडारी कोड, जिन्होंने पिंडारी कोड दिया। बॉलिंगब्रोक सेज दैट ड्राइडन कंप्लीटेड दिस पोयम इन 1 सिटिंग ओवरनाइट, बॉलिंगब्रोक का कहना है कि ड्राइडन ने इस पोयम को कंप्लीट किया था पूरी रात बैठ करके। इन अ लेटर टू हिज सन, अपने बेटों को पत्र में ड्राइडन कहते हैं, आई एम राइटिंग अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज फीस्ट, सेंट सेसिलिया के सम्मान में जो दावत होने वाली है उसके लिए मैं एक गीत लिख रहा हूँ। हु यू नो इज़ द पैट्रोन सेंट ऑफ म्यूज़िक, सेंट सेसिलिया जैसा कि आप जानते हैं पैट्रोन सेंट है म्यूज़िक की। दिस इज़ ट्रबलसम, ये कार्य थोड़ा परेशानी भरा है, एंड नो वे बेनिफिशियल, कोई खास फ़ायदा भी नहीं है। बट आई कुड नॉट डिनाई द स्टूवर्ड्स, पर इन स्टूवर्ड्स को मैं मना नहीं कर पाया, ऑफ द फीस्ट, हु केम इन अ बॉडी, जो कि एक ग्रुप में आए थे, टू मी, मेरे पास, टू डिज़ायर दैट काइंडनेस, इस प्रकार की कृपा की मांग करते हुए। डॉक्टर जॉनसन सेज, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं दैट ड्राइडन स्पेंट अ फोर्टनाइट इन कंपोजिंग एंड करेक्टिंग, कि ड्राइडन ने पूरा एक 15 दिन का समय लिया था, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, 15 दिन का ग्रुप समय लिया था इन कंपोजिंग एंड करेक्टिंग, कंपोज करने में और करेक्ट करने में, इज़ मोर क्रेडिबल, ये ज़्यादा क्रेडिबल लगता है। आई एम ग्लेड टू हीयर फ्रॉम ऑल हैंड्स, सब ओर से ये सुनकर के खुशी होती है, दैट माई ओड इज़ एस्टीम्ड द बेस्ट, कि मेरे ओड को सबसे सर्वोत्तम माना गया है, ऑफ ऑल माई पोइट्री, मेरी सारी कविताओं में, बाय ऑल द टाउन, पूरे कस्बे के द्वारा। ये शब्द ड्राइडन ने लिखे, ड्राइडन रोट दिस टू टॉनसन, ये जो इन्वर्टेड के अंदर सेंटेंस है वो सेंटेंस ड्राइडन ने एक पत्र में लिखे थे टॉनसन को। द सबटाइटल ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का जो सबटाइटल है, इज़ पावर ऑफ म्यूजिक, वो है पावर ऑफ म्यूजिक। दिस टाइटल इज़ एक्सप्रेसिव ऑफ द थीम ऑफ द पोयम, ये टाइटल पोयम के थीम को एक्सप्रेस करता हुआ है। द पोइट रिवील्स द पावर ऑफ म्यूजिक ऑन अलेक्जेंडर, पोइट अलेक्जेंडर पर पावर ऑफ म्यूजिक को प्रकट कर रहा है। टीमोथियस सिंग्स, टीमोथियस गाता है 5 डिफरेंट सॉन्ग्स, 5 अलग अलग गीत, अराउज 5 डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, और 5 अलग अलग मानसिक अवस्थाएं क्रिएट करता है इन द किंग। विज, जैसे, कौन सी है? प्राउड ऑफ बर्थ, जन्म को लेकर के गर्व, जील फॉर वॉर, युद्ध के लिए जोश, पिटी फॉर डेरियस टू, और डेरियस टू के लिए दया का भाव। इसके आगे देखिएगा, लव फॉर थाइस, थाइस के लिए प्रेम, 5th वेंजियंस, 5वीं बदला। द पोइट सम्स अप, पोइट सम अप करता है द कंप्लीट पोयम, पूरी की पूरी कविता को, कंप्लीट पोयम विद अ कंपेरिजन ऑफ टीमोथियस एंड सेंट सेसिलिया, टीमोथियस और सेंट सेसिलिया की तुलना करते हुए। वंस ही सेज, एक जगह तो वो कहता है दैट टीमोथियस वाज ग्रेट, कि टीमोथियस महान था, बट सून ही सेज, फिर जल्दी ही वो कहता है दैट बोथ आर इक्वल, दोनों समान हैं। टीमोथियस गेव अलेक्जेंडर द फीलिंग ऑफ बीइंग जस्ट लाइक गॉड, टीमोथियस अलेक्जेंडर को बिल्कुल भगवान के इक्वल होने की भावना देता है। सो ऑल्सो सेंट सेसिलिया अट्रैक्टेड एन एंजल, इसी प्रकार से सेंट सेसिलिया अट्रैक्ट करती है एक एंजल को, टू कम डाउन ऑन अर्थ, कि वो धरती पर उतर आता है, क्यों? टू हियर हर म्यूजिक, उसके संगीत को सुनने के लिए। लेट ओल्ड टीमोथियस एन एंजल डाउन तक पोयम की लाइन्स है। दिस एंजल गेव अ क्राउन ऑफ मार्टियरडम टू हर, संगीत के शहीद के तौर पर वो एक क्राउन दे करके जाता है।
टू सेंड टू हर एंड हर हस्बैंड बोथ, उसे और उसके पति दोनों को। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट दिस एंजल विजिटेड सेंट सेसिलिया एवरी नाइट, हर रात को आता था ये एंजल सेंट सेसिलिया के पास। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय हर, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया गया उनके द्वारा, हैड अ ग्रेटर रेंज ऑफ नोट्स, उसमें सुरों की एक विस्तार थी, बोथ हाई एंड लो, हाई सुर भी थे, लो सुर भी थे, देन एनी नॉन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी अन्य नॉन इंस्ट्रूमेंट की तुलना में। एस्ट्रिया रिडक्स रिटन बाय हिम इन द ईयर 1660, एस्ट्रिया रिडक्स लिखा उन्होंने 1660 में, इज़ अ पोयम दैट डिक्लेयर्स, ये वो कविता है जो कि डिक्लेयर करती है हिज एलिगेंस टू किंग चार्ल्स टू के प्रति उसका राजभक्ति या समर्पण। ये नाम ध्यान रखिएगा, एक नंबर में आ सकता है कि कौन सी पोयम उन्होंने किंग चार्ल्स टू के प्रति अपनी एलिगेंस को शो करते हुए लिखी थी, तो एस्ट्रिया रिडक्स थी। ही रोट थ्रेनोडिया ऑगस्टलीज, उसने थ्रेनोडिया ऑगस्टलीज नामक पोयम लिखी ऑन द डेथ ऑफ चार्ल्स टू की मृत्यु पर, ये भी याद रखिएगा, ऑन Feb 5, 1685। इन 1688 व्हेन विलियम एंड मेरी केम टू रूल, जब विलियम और मेरी शासन करने आए, शेडवेल वाज मेड पोइट लॉरिएट, तो शेडवेल राजकवि हो गए, एंड ही वाज रिमूव्ड, और उन्हें हटा दिया गया। ड्राइडन वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे, ड्राइडन को दफनाया गया वेस्टमिंस्टर एबे में। द पोयम गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, पोयम के अंदर कई हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, लाइक टिमोथियस कौन है? द ग्रेट ग्रीक म्यूजिशियन, महान यूनानी संगीतकार। थाइस कौन है? अलेक्जेंडर की एथेनियन मिस्ट्रेस। सेंट सेसिलिया द पैट्रॉन सेंट ऑफ म्यूजिक, सेंट सेसिलिया जो कि पैट्रॉन सेंट है म्यूजिक की, एटसेट्रा। टिमोथियस वाज इनोवेटिव, टिमोथियस इनोवेटिव था एंड इंट्रिगेट, और जटिल था। एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड, जहाँ तक संगीत की बात है, ही टेल्स अस अबाउट टिमोथियस इंट्रिकेट और इनोवेटिव था जहाँ तक संगीत की बात है। इंट्रिकेट यानी जटिल संगीत प्रस्तुत करता था, इनोवेटिव नए नए प्रयोग करने वाला। ही टेल्स अस अबाउट रोमन गॉड ऑफ वॉर एंड वाइन, फिर वो हमें बताते हैं रोमन गॉड ऑफ वॉर एंड वाइन के बारे में। बाशूस जिनका नाम था, हु इज़ यंग एंड जॉयफुल, जो कि युवा थे, आनंद से भरे देवता हैं। एलेक्जेंडर वॉन पर्शिया इन 4th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC में एलेक्जेंडर ने पर्शिया पर जीत हासिल की। ही वॉज सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसिडोनिया, वो बेटा था फिलिप ऑफ मैसिडोनिया का। ड्राइडन टेल्स अस, ड्राइडन हमें बताते हैं अबाउट ओलंपिया, ओलंपिया के बारे में, अलेक्जेंडर्स मदर। एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आता है कि अलेक्जेंडर के माता पिता के नाम क्या हैं, उनके नाम क्या पोयम में रेफर किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा उनके फादर का नाम था फिलिप ऑफ मैसिडोनिया और मदर का नाम था ओलंपिया। ड्राइडन ऑल्सो गिव्स रेफरेंस, ड्राइडन ये रेफरेंस भी देते हैं दैट ही वाज सन ऑफ जीयस और जोव, कि वो जीयस या जोव गॉड का बेटा था। ही हैज़ गिवन अस एग्जाम्पल ऑफ हेलन एंड ट्रॉय, हेलन और ट्रॉय का एग्जाम्पल देता है इन दिस पोयम। दीज ऑल रेफरेंसेस मेड बाय ड्राइडन, ये सारे के सारे रेफरेंसेस जो ड्राइडन देते हैं, मेक द पोयम इंटरेस्टिंग, पोयम को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, एंड ऑल्सो एग्जिबिट द वाइड रेंज ऑफ ड्राइडन्स नॉलेज। पोयम का पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 जो है, लगभग जितना भी एक तरह से कह सकते हैं सार जो है पोयम का, उससे संबंधित सभी चीज़ों को कवर करते हैं। अगर आप 250 शब्द के लिए आंसर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन 3 पैराग्राफ्स को आप इजीली कवर करके अपना 250 वर्ड्स का आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। और भी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।